मनाहल बहुत खूबसूरत लड़की थी, हसीन जमील थी, पर आंखों से देख नहीं सकती थी। जो भी रिश्ता आता वो ये कहकर वापस चले जाता कि इसकी आंखों का मसला है। फिर फ़ाहद ने मनाहल को देखा एक दिन तो उसके ऊपर फ़िदा हो गया। घर वालों को बड़ी मुश्किल राज़ी किया इस रिश्ते के लिए। फिर रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगे कि ये शादी लंबी नहीं चल सकती, बस 1-2 महीने के बाद तलाक। तो आखिर एक दिन फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। भाई की दिल से दुआ है, कह दे आमीन। सर 9th क्लास में थी, मेरी आंखों के अंदर ख़ारिश रहने लगी। ये ख़ारिश इतनी बढ़ गई कि डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने कहा कि ऐनक लगानी पड़ेगी। फिर ऐनक लगी, फिर नज़र मज़ीद कमज़ोर होती गई। बिला आखिर डॉक्टरों ने कहा कि इसका हल यही है, कोई अपनी आंखें दें, वो इसकी जगह फ़िट की जाएं तो इसकी नज़र ठीक हो सकती है, वरना नहीं। मैंने रंगीन ज़िंदगी देखी हुई थी तो मैंने गिले शिकवे शुरू कर दिए रब से कि पहले आपने ये रंगीन ज़िंदगी क्यों दिखाई है जो अब आंखें मेरी वापस आपने ले ली हैं। सर मेरे खालाजाद कज़न के साथ मेरा रिश्ता तय हो चुका था। मेरी खाला ने ये कहकर वो रिश्ता तोड़ दिया था कि मेरा बेटा नहीं मान रहा। तो तब तो मेरी ज़िंदगी के अंदर मज़ीद जो है वो तकलीफ़ आ गई। सोचने लगी कोई होगा जो मेरी ज़िंदगी को आकर रंगीन करेगा। मुझसे छोटी बहनें थीं 2 जिनकी शादी हो चुकी थी। तो अब मेरी उम्र 30 साल को हो चुकी थी। तो मेरे वालिदैन बहुत परेशान रहने लगे कि हमारी इस बेटी का क्या बनेगा। हमारे पड़ोस के अंदर एक शादी थी तो ढोलकी बज रही थी, तो उसकी खुशी मैंने महसूस की। तो हमारे दरवाज़े के ऊपर दस्तक होती है। माँ मुझे कहती है कि जाकर दरवाज़ा खोलें। दरवाज़ा मैं खोलने जाती हूँ तो सर वहाँ लड़का एक सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम। मैं जवाब देती हूँ वालेकुम अस्सलाम। वो मेरी तरफ देखते हैं और मेरा दीवाना हो जाता है। मैं माँ को कहती है कि माँ, साथ पड़ोस से कोई लड़का है जो सामान मांग रहा है शादी वाले घर का। तो माँ कहती है कि अंदर बुलाओ। अंदर बुलाती है तो कहती है कि अच्छा ये तो मेरी सहेली का बेटा है फ़ाहद। फ़ाहद बेटा कैसे हो, ठीक हो? ठीक है। तो फ़ाहद जो है वो मनाहल को कहता है कि मुझे 1 गिलास पानी का चाहिए। तो वो आवाज़ देती है माँ, यानी 1 गिलास पानी का ले आएँ। लड़का कहता है कितनी बदतमीज़ लड़की है, अपनी माँ को कहती है। तो माँ कहती है कि बेटा सॉरी, ये आँखों से देख नहीं सकती। क्या मतलब कि ये आँखों से माजूर है। खैर शादी ख़त्म होती है तो ये लड़का जो है फ़ाहद जो है ये अपने वालिदैन को कहते हैं कि मेरा जो रिश्ता जो है मनाहल के साथ कर दें। वालिदैन कहते हैं कि वो तो आँखों से नबीनी है, वो देख नहीं सकती, आप अपनी ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद करोगे और उसकी भी। वो कहता है कि अगर मेरा रिश्ता वहाँ ना किया तो मैं जहर खा के मर जाऊँगा। तो वालिदैन मजबूर होते हैं और मनाहल के घर आते हैं रिश्ते के लिए। मनाहल की माँ कहती है कि आपका बेटा जो है फ़ाहद ये सब कुछ जानने के बावजूद ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसने कहा कि पता नहीं, कुछ किस्मत इस तरह की लिखी हुई है। हमारी किस्मत अगर अच्छी हुई तो ये रिश्ता चलेगा, ना अच्छी हुई जो रब को मंजूर हुआ वही होगा। बिला आखिर शादी हो जाती है दोनों की। शादी की पहली रात फ़ाहद जो है मनाहल को कहता है कि 2 रकात नमाज शुक्राने के अदा करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। नवाफिल पढ़ने के बाद मनाहल से कहता है कि देखो आइंदा से ये जो मेरी 2 आँखें हैं ना, ये आपकी आँखें हैं। फ़ाहद मनाहल के साथ बहुत प्यार करता है, ख़ुद नाश्ता बना कर देता है, नमाज के लिए उठाता है। तो घर की हर चीज़ जो है वो समझाता है कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पे पड़ी है। मनाहल भी आहिस्ता आहिस्ता घर के काम काज जो है वो साथ करने लगती है। तो एक दिन ऐसा आता है कि सख्त शदीद बारिश होती है, फ़ाहद घर पे नहीं होता। तो मनाहल जो है वो ऊपर घर से कपड़े उतारने के लिए जब छत के ऊपर जाती है तो वापस नीचे उतरती है तो उसको चोट लगती है। हॉस्पिटल के अंदर इसको ले जाया जाता है, बेहोशी की हालत के अंदर होती है। तो डॉक्टर कहता है कि यानी इसकी ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा फिल 4, वरना इसकी जो जान को ख़तरा है। पड़ोसी जो हैं वो फ़ोन करते हैं फ़ाहद को।
फ़हद हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टरों का जो है उनके पाँव पकड़ता है, हाथ पकड़ता है कि कुछ भी करें मेरी मनाहल को बचाएं। दुआ करता है अल्लाह के आगे। तो डॉक्टर कहते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे, आप भी बस दुआ करें। तो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी ऑपरेशन होगा। फ़हद से जो है वो साइन किए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो उसके बाद ऑपरेशन शुरू होता है। जैसे ऑपरेशन से बाहर आते हैं डॉक्टर वापस, तो फ़हद को कहते हैं मुबारक हो फ़हद, शायद आपकी बीवी पहले देख नहीं रही थी। तो उसने कहा कि हाँ जी। तो उन्होंने कहा मुबारक हो, ये ऑपरेशन से पता चला है कि आपकी जो बीवी है उसके जो लेंस हैं वो सही तरह से नहीं डले, जिनकी वजह से यानी इसको देखने के अंदर परेशानी है। फिर यहाँ से फ़ारग होकर यानी आँखों वाले डॉक्टर को दिखाया जाता है। अच्छा जो डॉक्टर है तो वो इसका दोबारा ऑपरेट करता है। तो उसको अल्लाह ताला जो है वो दोबारा दुनिया की जो रंगीन ज़िंदगी है वो दिखा देते हैं। फिर इसके ऊपर जो है वो फ़हद शुक्राना के नवाफिल जो है वो पढ़ता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। दोनों शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह कि आपने हमें किन मराहल से निकाल कर किन मराहल के अंदर दाखिल किए है। ये होती है दिली मोहब्बत, सही मोहब्बत। जो बंदा जो है वो दिल से मोहब्बत करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको यानी उसका जो सिला जो है वो ज़रूर देते हैं। तो अगर आज का ये वाक़या और स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो फ़हद के लिए कुछ लाइक तो बनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।